नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एयरफोर्स को लेकर जो है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लगातार कर रहे हैं और इसमें सेट नंबर हमारा 9 स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ये क्लास जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सुटेबल क्लासेस है। इसमें सारी जो भी एयरफोर्स की जो तैयारी है वो एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी के साथ हो रही है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस हमारे लेक्चर्स डल रहे हैं और कंटिन्यूस लेक्चर में आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9th लेवल तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हर लेक्चर में 20 क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चंस, मतलब आज हमारे 180 क्वेश्चंस होने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर ठीक लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आपके फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चन देखेंगे बच्चों ध्यान से, और इस क्वेश्चंस के हम यहाँ पे डिटेल्स करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड। मतलब इसका मतलब है पहला वित्त आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था। बच्चों फाइनेंस को लेकर जो भी आपके सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अंतर्गत, तो वो होता है आर्टिकल नंबर 280 में। कहाँ लिखा है, अनुच्छेद नंबर 280 में हर 5 साल में जो है एक फाइनेंस वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ये लिखा है 280 में। और पहला जो फाइनेंस कमीशन है बच्चों ये बना था 1951 में। कब बना था, 1951 में बना था। कब बना था बच्चों, 1951 में बना था। और इसी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर अगले 5 साल का जो है क्या किया जाता है, वित्त से संबंधित जो है भारत की रणनीतियां बनाई जाती है। ठीक, तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया बच्चों, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी आते हैं कि पूछा जाता है फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन है इसमें एक चेयरमैन होता है बच्चों। क्या होता है, एक चेयरमैन होता है। क्या होता है बच्चों, चेयरमैन होता है। चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। तो बताइए पहला चेयरमैन कौन था सर, तो फर्स्ट जो चेयरमैन था बच्चों, फर्स्ट जो चेयरमैन था उसका नाम है के.सी. नियोगी। क्या नाम है बच्चों, के.सी. नियोगी। क्या नाम है, के.सी. नियोगी। ठीक है, बात कर ली जाए अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो बच्चों अभी चल रहा है 16 फाइनेंस कमीशन जो कि 2023 के लिए बना था बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो ये 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है बच्चों उनका नाम है, चेयरमैन जो है बच्चों उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। तो ये हो गया क्या, आपके 16 फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया, जो कि फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के जो है पहले अध्यक्ष, मतलब जो आपके एग्जीक्यूटिव चीफ जिसे हम कहते हैं सीईओ थे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गया नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है बच्चों डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है बच्चों 1 जनवरी इन 1995 में। ठीक है बच्चों, तो 1995 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जिसका हेडक्वार्टर HQ जो है बच्चों जिनेवा में होता है। कहाँ होता है, जिनेवा में होता है। कहाँ होता है बच्चों, जिनेवा में होता है। कहाँ होता है, जिनेवा, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया स्विट्जरलैंड, जिनेवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ नागालैंड। भारतीय राज्य नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है। बच्चों हर एक राज्य की एक अपनी राज्य की भाषा होती है। जैसे नागालैंड की जो राज्य की भाषा है बच्चों वो है इंग्लिश। कौन सी है बच्चों, इंग्लिश। उत्तर के जो या उत्तर भारत के जितने भी स्टेट्स है, नॉर्थ स्टेट्स जो है इंडिया के, ऑलमोस्ट दे आर बिलोंग्स टू हिंदी बेल्ट से बिलोंग करता है बच्चों। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात छोड़ दो, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये यहाँ पर हिंदी बोला जाता है ऑलमोस्ट। ठीक, उसके बाद जो है नीचे के दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जैसे अगर हम बात कर ले दक्षिण में गुजरात तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो गुजराती हो गया बच्चों। गुजरात में क्या हो गया, गुजराती हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी हो गया। महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा बच्चों, मराठी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके कर्नाटका में कन्नड़ हो गया बच्चों। क्या हो गया, कन्नड़ हो गया, है ना। फिर है आपके केरल में बच्चों मलयालम। तमिलनाडु में तमिल। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके बच्चों, अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों तेलुगु।
तो ये सारी लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज इंडिया के बोली जाती है। ये सारी भाषाएं आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज बिकम टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बच्चों बताइए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम मतलब होता है बच्चों मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे मिनिमम जो है आपके आयु या एज कितनी है। तो बच्चों जो प्राइम मिनिस्टर की जो एज को लेकर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज में लिखा नहीं है, बट इनिशियली यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है उसे अगर नहीं भी सदस्य होता है पार्लियामेंट का तो उसे 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, लोकसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन है बच्चों वो है 25 ईयर जो कि आइडियल है, और फिर है राज्यसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 30 ईयर। तो यहाँ पे 30 ईयर ऑप्शन में नहीं है, 25 है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 25। और अगर आप कहेंगे क्या क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन लाइक एज क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, सामान्य व्यक्ति क्यों ना बने, अगर वो बन जाता है तो उसके बाद उसे 6 माह के अंदर इन दोनों हाउसेस लाइक राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर किसी एक का मेंबर बनना होता है, या तो राज्यसभा का बन जाए या लोकसभा का। मोस्टली जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने लोकसभा से, और फिर कुछ एक बने हैं जो है राज्यसभा से। ठीक है बच्चों, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एटमॉस्फेयर। बादल किस प्रकार वायुमंडल में तैरते हैं। बच्चों तो बादल जो है वायुमंडल में तैरने का जो कारण है, चूंकि इनका घनत्व जो है, इनकी जो डेंसिटी है बच्चों वो हवा के घनत्व से कम होता है। क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये हवा के ऊपर आसानी से क्या होते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आएगा निम्न घनत्व के कारण जो है बादल हवा में तैरते हैं। इनका जो लो डेंसिटी या लो डेंस जो आपके स्ट्रक्चर है उसके कारण ये क्या होते हैं, बादल हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, बादल के अंदर कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, जो पानी की जो बूंदें हैं बच्चों, ये बूंदें आपस में जुड़ती है, उस जुड़ने के कारण कंडेंसेशन होता है। और जब किसी ये पहाड़ी वाले हिस्से में या किसी ऊंचे हिस्से में जब ये हवा ऊपर चढ़ती है तो ये एक समय के बाद अपनी कंडेंसेशन प्रोसेस यानी जो आपके संघनन जो वाली प्रक्रिया है उसको छोड़ देती है, और उसके छोड़ने के कारण जो पानी की बूंदें गिरती है उन्हीं को कहा जाता है वर्षा का होना। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ यादव रूलर्स। यादवों की जो राजधानी है बच्चों वो कहाँ रही है। कल्याणी में नहीं थे यादव, चालुक्य थे। वज्जी में भी नहीं थे बच्चों, ये तो महाजनपद है। देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में, यादवों की राजधानी जो थी बच्चों देवगिरी महाराष्ट्र में थी। कहाँ थी बच्चों, महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा को जो है सर्वप्रथम किसने प्रतिबंधित किया। बच्चों एक हमारे पुराने जमाने में एक प्रथा चलती थी जिसे कहा जाता था सती प्रथा। प्रथा मतलब होता है एक रिजिड जो है बॉन्ड जो कि कभी टूटने वाला नहीं होता, और एक समय बाद ये टूटता है तो बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो जाती है। सती का मतलब होता है कि अगर किसी महिला, क्या है बच्चों, अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी महिला के पति की क्या हो जाए, उस समय की बात है, मृत्यु हो जाए, तो यहां पर आप देखेंगे कि उसकी मृत्यु होने के बाद, क्या होने के बाद बच्चों, मृत्यु होने के बाद, पति की मृत्यु होने के बाद जो पति की चिता होती है उस चिता पर ही महिला को भी लिटाकर क्या किया जाता था, उसको जलाया जाता था। क्या किया जाता था बच्चों, जलाया जाता था। और जो जलने वाली महिला है वो एक सती हो जाती थी। क्या हो जाती थी बच्चों, सती हो जाती थी। इसलिए इस प्रथा को नाम दिया गया सती प्रथा। क्या नाम दिया गया बच्चों, सती प्रथा। और सती प्रथा को बैन किया था बच्चों इंडिया में, वो किया था 1829 में, और ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने किया था बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आप समझिएगा उस जमाने में इस जो इन्हें किया है, क्या किया, प्रतिबंधित लगाया है, ये इसे आपकी एबोलिश किया है। एबोलिश करने पर उस जमाने में अंग्रेजों का काफी विरोध हुआ भारत में। आज हम ये बात देखेंगे बच्चों तो काफी रियलिस्टिक लगती है और काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, अच्छा किया कि उस समय महिलाओं को जो है इसने जो है आप देखेंगे कि इतने कम अधिकार महिलाओं को दिए थे, जिसके कारण महिलाओं को कितना नुकसान होना होता था। ठीक, जो पति मर गया तो चलो तुम भी मर जाओ, है कि नहीं, तो ये सारी बातें होती थी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें जो है एबोलिश की गई 1829 में, 1829 में बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए अगला चलते हैं बच्चों क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। बच्चों इंग्लिश चैनल जो है एक समुद्र है ना, ओशन एरिया है। आप देखेंगे बच्चों वर्ल्ड मैप में तो कुछ ये ब्रिटेन दिखेगा, है ना, जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। नीचे यूरोप मिलेगा बच्चों। यूरोप में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। क्या है नाम बच्चों, फ्रांस। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो सागर है बच्चों उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंग्लिश चैनल। क्या कहा जाता है बच्चों, इंग्लिश चैनल। ठीक है बच्चों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो पहली महिला है भारत की वो है आरती शाह। 1559 में
1956 में, सॉरी 1959 में, सॉरी आपके 1959 में आरती शाह ने जो है बच्चों इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। ठीक, चलिए थोड़ा सा फैक्ट गड़बड़ हुआ था। द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट सबमरीन इज, भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या है बच्चों? क्या आईएनएस चक्र है, क्या कलवरी है, या अग्नि है, या पृथ्वी है? ये दोनों तो बच्चों मिसाइल है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं है। राइट आंसर है कलवरी। कलवरी क्या है बच्चों? भारत की पहली पनडुब्बी है जो कि सोवियत यूनियन की सहायता से डेवलप की गई थी। फिर अगला है बच्चों भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन जो है अरिहंत। क्या है नाम बच्चों? अरिहंत नाम है, जो कि परमाणु पनडुब्बी कही जाती है भारत की। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है द 49 पैरेलल लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। बच्चों 39वीं पैरेलल या समानांतर रेखा, देखो बच्चों ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो पृथ्वी को समानांतर डिवाइड कर दे वो रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। ठीक है बच्चों, क्या है? अक्षांश। 0 के ऊपर 90 अक्षांश है और 0 के नीचे भी 90 अक्षांश है। ठीक है बच्चों, तो 0 से जब हम जाएंगे 49 पर, कहाँ पे जाएंगे बच्चों? 49 डिग्री पर। तो 49 डिग्री पर हमें दो बाउंड्री मिलेगी दो देशों के बीच में, और वो दो देश जो है बच्चों वो है यूएसए और कनाडा। क्या है बच्चों? यूएसए और कनाडा, वो जो दो देश हैं जिनके मध्य जो है कौन सी रेखा है? 49 डिग्री जो है पैरेलल लाइन है। ठीक है बच्चों, कौन सी? 49 डिग्री पैरेलल लाइन। किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। अगला है व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, भारत विश्व में दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, पहला विश्व युद्ध होता है बच्चों 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग। दूसरा विश्व युद्ध होता है बच्चों 1939 से लेके तो 1945 तक। ठीक है बच्चों, 39 में स्टार्ट हुआ था, 45 में एंड हुआ। जब एंड हुआ बच्चों तो यहाँ पे दो जो है एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, एक गिराया गया 6 अगस्त को, एक गिराया 9 अगस्त को। ठीक है बच्चों, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को हिरोशिमा में बॉय, जो आपके बम का नाम था वो था लिटिल बॉय, छोटा बम था इसलिए लिटिल बॉय। फिर 9 अगस्त को बच्चों नागासाकी में, और बम का नाम था बच्चों फैटमैन, बड़ा था इसलिए इसका नाम रखा गया फैटमैन। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गए आपके क्या? प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1939 में ही पहला विश्व युद्ध जो है, सॉरी दूसरा विश्व युद्ध जारी किया गया था। अगला क्या है बच्चों? वेयर इज द चिल्का लेक लोकेटेड। चिल्का लेक का जो है स्थान कहाँ है बच्चों? तो चिल्का लेक है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, चिल्का लेक ना तो मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना असम में। चिल्का लेक है बच्चों उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में। कहाँ पर है बच्चों? उड़ीसा में। अब अगर आपको पता हो कि नेवी से जो बच्चा क्वालिफाइंग करता है तो उसकी ट्रेनिंग जो है बच्चों वो कहाँ होती है? आईएनएस चिल्का में ही होती है। कहाँ होती है? चिल्का में होती है। चलिए, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना बच्चों 1885 में हुई थी, और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी बच्चों? ए.ओ. ह्यूम ने। उस समय जो गवर्नर जनरल थे बच्चों, या जो वायसरॉय थे बच्चों, जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन। कौन था बच्चों? लॉर्ड डफरिन। कौन था बच्चों? लॉर्ड डफरिन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द पंचायती राज कम्स अंडर द हुम। द पंचायत राज जो है बच्चों किसके अधीन आता है? बच्चों यहाँ अधीन का मतलब यहाँ पे आपका 7 शेड्यूल है। कौन सी शेड्यूल है? 7वीं अनुसूची है बच्चों, जैसे हम कहते हैं 7 शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा है गुरुदेव ऐसा? तो 7वीं अनुसूची में लिखा है सेपरेशन बिटवीन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। बच्चों यहाँ पे लिखा है कि केंद्र, यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरह से पावर का सेपरेशन है। ठीक है बच्चों, स्टेट। क्लियर एवरीवन? तो केंद्र और स्टेट के बीच में पावर का सेपरेशन कैसे है? तो यहाँ पे दो तरह की लिस्ट है बच्चों, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है बच्चों कॉन्करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा है आपसे पंचायती राज किस लिस्ट का सब्जेक्ट है बच्चों, तो वो है स्टेट लिस्ट का। ठीक, यहाँ पे किसका सब्जेक्ट है? पंचायती राज, स्टेट लिस्ट। पंचायत किसके अधिकार में आती है? राज्य के अधिकार में आती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर आर द अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड। अजंता एलोरा केव भारत की ये यूनेस्को साइट से बच्चों, जो कि है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है बच्चों? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यूनेस्को लिस्ट आप याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अभी 44th यूनेस्को लिस्ट जो है रिसेंटली ऐड की गई है। ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए
कौन सी ऐसी लिस्ट है जो यूनेस्को की अभी रिसेंटली ऐड की गई है, ठीक है, कौन से साइट से? एम्पायर अशोक वाज द सन ऑफ, एम्पायर अशोक किसका पुत्र था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार बच्चों। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। कौन था बच्चों? अशोक। अगला क्वेश्चन है एबल प्राइज गिवन टू, एबल प्राइज जिसकी स्थापना बच्चों सन 2002 में होती है, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, है ना। एबल प्राइज जो है स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया और इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इन हुज सर्विसेज वाज बिफोर द कमिंग दो अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में तानसेन जो है आने से पहले, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में काम करते थे बच्चों? अकबर, राजा रामचंद्र, राजा भीमचंद्र, राजा श्यामचंद्र। बच्चों रीवा के राजा थे जिनका नाम था राजा रामचंद्र। क्या नाम था बच्चों? राजा रामचंद्र। इनके यहाँ पर दरबारी कवि थे, कौन थे? तानसेन। कौन थे बच्चों? तानसेन। बाद में फिर अकबर ने बुलाया और अकबर की सेवा में इन्होंने कार्य किया। द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? बाणभट्ट नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। ऑप्शन नंबर है जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन बिगिंस टू, मतलब बताइए कि पहले आम चुनाव कब हुए हैं बच्चों? बच्चों आम चुनाव जो है जिसे जनरल इलेक्शन ऑफ कहता जाता है, इसे लोकसभा का चुनाव भी कहते हैं बच्चों। ये लोकसभा का चुनाव 1951 में और 52 में पहली बार हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 to 52। पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 52। ये वही चुनाव है जिससे सरकारें बनती है बच्चों। और आज जो है 18वीं लोकसभा, मतलब 18 चुनाव हो चुके हैं। क्लियर एवरीवन? तो चलिए ये था सारा आपका ब्यूरो 20 क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का हमने पोस्टमार्टम जैसा किया है, पूरा खोल के रख दिया है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही फैक्ट के लिए जुड़े रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। चैनल अगर आप नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर ले, है ना, लाइक का बटन दबा दे, साथ ही साथ में कमेंट भी करके जाइए कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए बच्चों, तो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।